हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। यदि मापांक ए छोटा है एक से, मापांक बी छोटा है एक से, तो अगर लिखित श्रेणी का अनंत पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी है एक प्लस ए गुणा बी प्लस एक प्लस ए प्लस ए की घात दो गुणा बी की घात दो प्लस डैश डैश अनंत। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से संबंधित है। तो देखो हमारी बात करते हैं। यदि हमारी जो दी गई श्रेणी है वो यदि हमारी गुणोत्तर है श्रेणी है, तो देखो गुणोत्तर श्रेणी है तो उसके अनंत पदों का जो योग प्लस अनंत बराबर होता है हमारा ए बटा में एक माइनस है आर, जहाँ आर का मान है वो एक से छोटा होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा बराबर हो। तो अब देखो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है उसके अंदर जो श्रेणी है उसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम उससे एस अनंत से लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगी हमारी एक प्लस ए गुणा बी प्लस एक प्लस ए प्लस ए की घात दो गुणा बी की घात दो प्लस डैश डैश अनंत। तो देखो इसको हम गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक माइनस ए से गुणा और भाग करेंगे। तो एक बटे एक माइनस ए बाहर लिख दिया हम, फिर एक माइनस ए से अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ देखो हमारे पास आ जाएगा एक माइनस ए प्लस एक माइनस ए एक प्लस ए गुणा में बी प्लस एक माइनस ए गुणा में एक प्लस ए की घात दो गुणा बी की घात दो प्लस डैश डैश अनंत। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो एस अनंत है बराबर आ जाएगा एक बटे एक माइनस ए गुणा में एक माइनस ए, फिर हमारे पास है प्लस। अब देखो हमारा एक सूत्र होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए की घात दो माइनस बी की घात दो, और हमारा ए माइनस बी ए की घात दो प्लस ए बी प्लस बी की घात दो बराबर होता है हमारा ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन। तो यहाँ से देखो भाई इस सूत्र का प्रयोग करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी का। तो यहाँ ए की जगह एक है और बी की जगह ए है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए की घात दो माइनस ए की घात दो गुणा हमारे पास है इसके गुणा में जो संख्या है वो हमारे पास है बी। फिर देखो प्लस से हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ सूत्र का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ देखो एक माइनस ए है प्लस एक प्लस ए प्लस एक की घात दो है। तो यहाँ सूत्र ये बनेगा एक की घात तीन माइनस बी की घात तीन। तो एक की जगह हमारा एक होगा, तो एक की घात तीन माइनस ए की घात तीन गुणा बी की घात दो प्लस डैश डैश, ये हमारा अनंत पदों तक रहेगा। तो अब देखो भाई यहाँ से हम आगे हल करते हैं। तो एस से अनंत बराबर हमारा आ जाएगा एक बटा में एक माइनस ए। तो हमारा जो प्रथम एक है उसको हम सब में अलग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक प्लस यहाँ देखो बी का गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक की घात दो एक होता है, एक की घात दो को बी से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी प्लस एक की घात तीन है वो एक होता है, एक की घात तीन एक को हम गुणा करेंगे बी की घात दो से, यहाँ तो बी की घात दो आ जाएगा डैश डैश, ये हमारा अनंत पदों तक होगा। अब हम दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे पद में हमारे सभी में माइनस है, तो यहाँ से माइनस हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखो आ जाएगा ए प्लस ए की घात दो बी प्लस ए की घात तीन बी की घात दो डैश डैश, इस तरह हमारा अनंत पदों तक है ये चलेगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है एस अनंत बराबर आ जाएगा एक बटा में ए माइनस ए गुणा में एक प्लस बी की घात दो प्लस डैश डैश से अनंत पदों तक। तो देखो माइनस यहाँ से हमारा जो उभयनिष्ठ आ रहा है वो ए उभयनिष्ठ आ रहा है, ए उभयनिष्ठ लेंगे तो एक प्लस ए बी प्लस ए की घात दो बी की घात दो प्लस डैश डैश, ये अनंत पदों तक चलेगा हमारा। अब देखो हमारे पास यहाँ दो श्रेणियां बन रही है। तो पहली श्रेणी है हमारे पास एक प्लस बी की घात दो, तो यहाँ से ये अनंत पदों तक है। तो यहाँ देखो भी ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि ए दो बटा में ए एक है वो हमारे बी बटा एक बराबर आ रहा है बी। इसी तरह हम ए तीन बटा में ए दो निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ए तीन का मान है वो तीसरा पद है वो बी की घात दो बटा में बी, तो यहाँ से बराबर आ जाएगा हमारे पास बी। तो देखो दो क्रमागत जो पदों का जो अनुपात है वो हमारा बराबर है, इसका में से ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो आर होता है हमारा ए दो बटा में ए एक बराबर आ जाएगा हमारे पास बी, और इसके अंदर हमारे पास जो ए एक का मान रहेगा वो रहेगा एक। तो देखो भाई यहाँ से इस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल है उसको मैं ऐसा अनंत डैश से लिख रहा हूँ, तो उसकी सूत्र होगा क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो ए बटा एक माइनस आर, तो ए का मान है एक बटा में एक माइनस आर का मान है बी, तो एक बटा एक माइनस बी हो गया। यहाँ से अब दूसरी श्रेणी के लिए बात करते हैं। तो दूसरी श्रेणी देखो भाई हमारे पास है एक प्लस ए बी प्लस ए की घात दो बी की घात दो प्लस डैश डैश अनंत पदों तक। तो यहाँ से देखो भाई ए दो बटा में
A1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB बटा में 1 बराबर AB। इसी तरह A3 बटा में A2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A की घात 2 B की घात 2 बटा में AB। तो यहाँ से देखो यहाँ हल करेंगे तो हमारे पास आ गया AB। तो यहाँ भी करना था, दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा बराबर है, इसका मीन्स ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ से एक का मान है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, और जो R है वो हमारा A2 बटा में A1 होता है, जो कि हमारा AB हो जाएगा। तो यहाँ से इस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल निकालेंगे, जिसको मैं S डबल डैश से लिख रहा हूँ। तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A का मान है 1 बटा में 1 माइनस जो R का मान है वो AB है। तो यहाँ से आ गया AB, तो 1/1 - AB हो गया। तब जो हमारी मुख्य श्रेणी है जिसे हम एस अनंत से लिखा था, उनके अनंत पदों का योगफल की बात करेंगे तो देखो ये हमारे पास है 1/1 माइनस A ब्रैकेट, यहाँ से हमारे पास जो श्रेणी थी 1 प्लस बी की घात 2 थी, इसका जो अनंत पदों का योगफल आया वो आया हमारा 1/1 माइनस B। फिर हमारे पास आगे जो निशान था वो माइनस था, माइनस A गुणा में हमारे पास इस श्रेणी के जो अनंत पदों का योगफल था वो था 1/1 माइनस AB। तो यहाँ से देखो एस अनंत बराबर हमारा आ जाएगा 1/1 माइनस A गुणा, यहाँ से हमारा जो लेस आएगा वो आएगा 1 माइनस B गुणा 1 माइनस AB। तो यहाँ से देखो भाई यहाँ आ जाएगा 1 माइनस AB माइनस A गुणा हो जाएगा 1 माइनस B से। तो यहाँ से एस जो अनंत है वो हमारा आ जाएगा 1/1 माइनस A गुणा में देखो 1 माइनस AB माइनस A माइनस माइनस A प्लस AB आ जाएगा बटा में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस B गुणा में 1 माइनस AB। तो यहाँ से देखो भाई AB से AB है वो हमारा कट जाएगा, तो S अनंत बराबर हमारा बच जाएगा 1/1 माइनस A गुणा में हमारा जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस A बटा में 1 माइनस B गुणा में 1 माइनस AB। तो 1 माइनस A से हमारा 1 माइनस A कट गया, तो यहाँ से S अनंत बराबर आ जाएगा हमारा 1 बटा में 1 माइनस B गुणा 1 माइनस AB। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।